शुरू हुई थी, आज वही नमाज पूरी दुनिया में अरबों मुसलमानों की जिंदगी बन चुकी है। हर दिन लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने रब के सामने खड़े होते हैं और उसी सजदे में सुकून, मोहब्बत और अपने दिलों की राहत तलाश करते हैं। एक रोज हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा फिर से गाढ़े हिरा की मुश्किल और पथरीली राहों पर थीं। उम्र अब पहले जैसी नहीं रही थी, कदमों में थकावट आ चुकी थी और हर चढ़ाई उनके लिए और ज्यादा भारी महसूस होती थी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पहुंचाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, जब खदीजा आपके पास आए तो उन्हें उनके रब और मेरी तरफ से सलाम कह दीजिए और उन्हें जन्नत में मोतियों से बने एक ऐसे महल की खुशखबरी सुनाइए जहां ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ। वो मुकद्दस खातून जिनके लिए जन्नत में ऊंचा मकाम उसी वक्त तय कर दिया गया था जबकि वो अभी दुनिया में मौजूद थी। ऐसी वफादार औरत जिन्हें खुद अल्लाह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना माल और अपना सुकून दीन की राह और अपने शौहर की मदद में लगा दिया था। उन्होंने मुश्किलें उठाई, लोगों की बातें सही और तंगियों का सामना किया, मगर कभी शिकायत या अफसोस का एक लफ्ज भी जुबान पर ना लाई। फिर उसी घर से ईमान की एक और रोशनी उभरी। आपके कम उम्र चचा आजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो आपकी सरपरस्ती में पले बढ़े थे, उन्होंने मासूम दिल के साथ कलमा पढ़ लिया। वही बच्चा आगे चलकर इल्म और हिकमत का बड़ा दरवाजा बनने वाला था। इसी तरह ज़ैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें बचपन में जुदाई और गुलामी का दुख सहना पड़ा था, बाद में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में आए और आपकी मोहब्बत व रहमत को करीब से महसूस किया। आखिरकार उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इन सबको जोड़ने वाली चीज ना खानदान था और ना दौलत, बल्कि अल्लाह पर यकीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। रात की तन्हा और सुकून भरी घड़ियों में वही की आयतें उतरती, पहले नबी पाक के लबों पर और फिर उस छोटी सी मुखलिस जमात के दिलों में। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ उस पहली जमात की माँ ही नहीं थी, बल्कि उसका सबसे मजबूत सहारा और सबसे बड़ी मददगार भी थी। वही घर इस्लाम की दावत का पहला मरकज बना, जहाँ से खामोशी के साथ ईमान लोगों के दिलों तक पहुँचने लगा। आगे इस्लाम का पैगाम खामोशी से बढ़ता रहा, धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती गईं और ईमान लोगों के दिलों में उतरने लगा। लेकिन अब वह वक्त आ चुका था जब यह बीज मिट्टी को चीरकर खुली दुनिया के सामने आए। तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक नया हुक्म नाजिल हुआ। सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने और उन्हें हक की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। इस हुक्म के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से मशवरा किया। फिर उनके घर में आपके चाचाओं और बनो हाशिम के लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। दस्तरखान सजाए गए, मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और सभी को इकट्ठा किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपने नरमी और मोहब्बत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें वह रास्ता बताया जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी थी। मगर जैसे ही आपकी बात पूरी हुई, अचानक एक तंज भरी आवाज गूंज उठी जिसने पूरे माहौल की खामोशी तोड़ दी। यह आपके अपने चाचा अब्बू लहब की आवाज थी। उसने इस दावत का मजाक उड़ाया, पैगाम को झुठलाया और अपने सख्त अल्फाजों से उस नूर को दबाने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहां से उठकर चले गए। दस्तरखान वैसे ही बिछे रह गए और माहौल में एक अजीब सी उदासी फैल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के सबसे पहले कदम पर ही उन लोगों से तकलीफ पहुंची जो आपके सबसे ज्यादा करीब थे। उसी पल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि इस रास्ते की सबसे बड़ी आजमाइशें अपने ही रिश्तेदारों और करीबियों की तरफ से आने वाली हैं। और फिर फौरन अल्लाह ताला का एक और हुक्म नाजिल हुआ, जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे खुलकर बयान कर दो और जो शिर्क करें उनकी पर। जब मक्का वालों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिट जाएगा, तब अल्लाह ने ऐसा जवाब दिया कि आज तक दुनिया उसे सुन रही है। आइए जानते हैं। अब इस्लाम की दावत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं रहने वाली थी। अब हक की आवाज मक्का की फिजाओं में खुलकर गूंजने वाली थी। करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करने के बाद अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिल चुका था। इस दावत ने कई दिलों में सुकून और रोशनी भर दी। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखें कुरान की आयतें सुनकर नम हो गईं और उन्होंने पूरे यकीन के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अपना लिया। लेकिन हर दिल हक को कबूल करने वाला नहीं था। कुछ लोग अपनी जिद, घमंड और दुश्मनी में और ज्यादा बढ़ते चले गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए हर तरीका अपनाया। उनमें आस बिन वाइल और अब्बू जहल जैसे लोग भी थे जिन्होंने ताना देते हुए कहा, मोहम्मद का कोई बेटा बाकी नहीं रहा, इनके बाद इनका नाम भी खत्म हो जाएगा। वो समझते थे कि वक्त के साथ आपका जिक्र मिट जाएगा। लेकिन आज हालत ये है कि दुनिया भर में लड़कों का सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। हर अजान में, हर नमाज में और
करोड़ों दुरूद और सलाम में आपका मुबारक नाम रोज आसमानों तक बुलंद होता है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब दुश्मनों की बातें दिल दुखाने लगीं, तब अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमा दी, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनाम और बेनिशान रहेगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, काफिरों की दुश्मनी और सख्ती भी बढ़ती चली गई। मुसलमानों पर नए नए जुल्म ढाए जाने लगे। जो लोग कभी मक्का की गलियों में बेखौफ चलते थे, अब अपने ही शहर में खुद को बेगाना महसूस करने लगे थे। और तकलीफ देने वाले वही लोग थे जिनसे कभी रिश्ते और मोहब्बत जुड़ी हुई थी। उन्हें ताने दिए जाते, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कैसे अपना सकते हो, जबकि हम अब भी अपने बाप दादाओं के तरीके पर कायम हैं। सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही थी कि वो कहते थे, हमारा रब अल्लाह है। कुछ ईमान वालों को तपते हुए पत्थरों पर घसीटा गया तो कुछ को जलती हुई रेत में दबा दिया गया, जहां गर्मी की शिद्दत से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। मक्का की फिजाओं में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की पुकार गूंज रही थी, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हर जुल्म के सामने, हर तकलीफ में यही एक लफ्ज उनकी जबान पर था। वो हर जुल्म के सामने सब्र और इस्तिकामत की मिसाल बन चुकी थी। ऐसे मुश्किल और दर्द भरे दौर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हर कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने मुश्किलों के बीच सहारा दिया, दुखों में तसल्ली दी और थके हुए दिलों को हिम्मत बख्शी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थीं कि यह सच्चाई का रास्ता है और यही वह राह है जो अल्लाह की रजा तक पहुंचाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। जब जुल्म और सितम हद से आगे बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता दिखाया। हबशा यह समंदर पार एक पुरअमन सरजमीन थी। मक्का के अजाब से बचने के लिए यह एक महफूज ठिकाना था, लेकिन इसके साथ ही अपने घर से जुदाई का रास्ता भी था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए यह एक ऐसी आजमाइश थी जो इससे पहले कभी सामने नहीं आई थी, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा उन शुरुआती लोगों में शामिल थी जो हिजरत करने वाले छोटे से काफिले के साथ रवाना हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया और उनके शौहर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को पहले हिजरत करने वालों में शामिल होने की सलाह दी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक ऐसी माँ थी जिन्होंने पहले ही अपने कई जिगर के टुकड़ों को खो दिया था और अब उन्हें अपनी एक और बेटी को दूर भेजना पड़ रहा था, बिना यह जाने कि फिर कभी मुलाकात होगी या नहीं। कुरैश का जुल्म बेहद सख्त था और हबशा का सफर भी आसान नहीं था। मक्का से कई दिनों बल्कि कई हफ्तों की दूरी पर जब आखिरी बार हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उसकी खुशबू को अपने दिल में बसाने की कोशिश की, तो उस दर्द को सिर्फ अल्लाह ही जानता था जो उनके दिल में छुपा हुआ था। एक तरफ यह सुकून था कि वह एक महफूज जगह जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जुदाई का ऐसा गम था जिसमें दोबारा मिलने की कोई उम्मीद साफ नहीं थी। दुश्मनों की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने मुसलमानों को माशरे से पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। कुरैश का साफ हुक्म था कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, कोई इनके साथ तिजारत नहीं करेगा और कोई इनसे शादियां भी नहीं करेगा।